आज राहुल गांधी ने चुनावी पारा बढ़ा दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कांग्रेस के नेता राहुल गांधी के बीच जो ताल्लुकात हैं, जिस तरह की राजनीति चल रही है, वो आज बवाल हो गई है दोस्तों। क्योंकि राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए पनौती शब्द का इस्तेमाल कर दिया है। वर्ल्ड कप क्रिकेट फाइनल में हार के बाद लगातार सोशल मीडिया पर ट्रेंड हो रहा था पनौती। कांग्रेस और उससे जुड़े सोशल मीडिया हैंडल्स लगातार यह कह रहे थे कि चूंकि फाइनल में प्रधानमंत्री मौजूद थे, इसीलिए भारत को हार का सामना करना पड़ा। वो यह भी कह रहे थे कि जब से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हुए हैं, तब से भारत क्रिकेट का एक भी खिताब नहीं जीता। आज मंच पर राहुल गांधी थे और उन्होंने दो जेब कतरों की मिसाल दी। उन्होंने कहा कि ये जो जेब कतरे हैं, वो दो जेब कतरे हैं। एक जेब कतरा आपका ध्यान भटकाता है और दूसरा जेब कतरा आपकी जेब काट देता है। और यहां पर राहुल गांधी का इशारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गौतम अडानी की तरफ था। राहुल गांधी वहां नहीं रुके। भीड़ से किसी ने पनौती शब्द चिल्लाया और फिर राहुल गांधी ने कह डाला, पनौती यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। नतीजा यह होता है दोस्तों कि कांग्रेस के तमाम सोशल मीडिया हैंडल्स पनौती शब्द को उठाकर राहुल गांधी के इस बयान का जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर सीधा हमला बोलना शुरू कर देते हैं। क्या पवन खेरा, क्या सुप्रिया श्रीनेत, क्या राजस्थान कांग्रेस और क्या कांग्रेस का सोशल मीडिया ट्विटर हैंडल। मगर मैं चाहूंगा कि राहुल गांधी ने क्या कहा, आप सुने। क्या राहुल गांधी ने भाषाई मर्यादा का उल्लंघन किया है? और अगर किया है तो क्यों किया है? क्या है इसके पीछे की वजह? यह सब मैं आपको बताऊंगा, मगर सबसे पहले सुनते हैं राहुल गांधी का यह बयान। आपके ध्यान को इधर उधर करने का है। और अदानी का काम आपकी जेब काटने का है। दोनों आते हैं, एक टीवी पे आता है, आपसे कहेगा हिंदू मुस्लिम, कभी क्रिकेट मैच में चला जाएगा, वो अलग बात है कि हरवा दिया। पनौती पीएम मतलब पनौती मोदी। आपके जहन में एक सवाल होगा कि क्या राहुल गांधी ने भाषाई मर्यादाओं का उल्लंघन किया है? यकीनन किया है दोस्तों। और इन चुनावों में हम देख रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो शुरुआत की थी, आज उसी को बरकरार रख रहे हैं राहुल गांधी चुनावों में के बिल्कुल अंत में आकर। आपको याद होगा, प्रधानमंत्री ने राहुल गांधी के लिए मूर्खों का सरदार शब्द का इस्तेमाल किया। उसके बाद उन्होंने राहुल गांधी के बारे में एक भ्रामक जानकारी दी, एक झूठी जानकारी दी, बगैर नाम लिए ऑफ कोर्स, कि एक तरफ से आलू डालो, दूसरी तरफ से सोना निकलता है। और बात वहां नहीं रुकी। प्रधानमंत्री ने यह तक कह डाला कि ऐसा बटन दबाओ, वोट का ऐसा बटन दबाओ कि कांग्रेस को फांसी मिल जाए। यानी कि भड़काऊ बयान साफ तौर पर प्रधानमंत्री दे रहे थे, तमाम मर्यादाओं का उल्लंघन कर रहे थे। दोस्तों, आप जानते हैं, जब से भारत फाइनल हारा है, तब से सोशल मीडिया पर लगातार ट्रेंड कर रहा है शब्द पनौती। कांग्रेस के नेता खुलेआम प्रधानमंत्री के लिए इस शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं। रागिनी नायक के सोशल मीडिया हैंडल पर मैं गया था और मैंने देखा था, उन्होंने बाकायदा प्रधानमंत्री के लिए इस शब्द का इस्तेमाल किया था। और जैसे ही राहुल गांधी का यह बयान आता है, आप देख सकते हैं, चाहे राजस्थान का सोशल मीडिया हैंडल हो, पवन खेरा का सोशल मीडिया हैंडल हो, सुप्रिया श्रीनेत या फिर कांग्रेस का सोशल मीडिया हैंडल, सब पनौती शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं, राहुल गांधी के इस बयान का हवाला दे रहे हैं। आज इत्तेफाकन एक और टूल किट का दिन था दोस्तों। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो कल खिलाड़ियों से मुलाकात की थी, उसका वीडियो जारी हुआ है। उसकी चर्चा कुछ देर बाद दोस्तों, मगर मैं एक बात कहना चाहता हूं। क्या राहुल गांधी के लिए जरूरी था पनौती शब्द का इस्तेमाल करना?
क्या राहुल गांधी ने पनौती शब्द का इस्तेमाल जो किया वो बौखलाकर किया क्योंकि प्रधानमंत्री ने उन्हें मूर्खों का सरदार बताया था, उनके बारे में झूठी जानकारी दी थी, कांग्रेस को फांसी तक देने की बात कही थी? आपको क्या लगता है, क्या राहुल गांधी ने जो ये बयान दिया वो जायज है? कमेंट सेक्शन में बताइएगा। मगर मुझे लगता है दोस्तों, ऐसा राहुल को करने की कतई जरूरत नहीं थी। यह सही मायनों में भाषाई मर्यादाओं का उल्लंघन है और मैं आपको बताता हूं क्यों। क्योंकि राहुल गांधी ने अपने भाषण में बहुत बखूबी मुद्दे उठाए थे, बहुत ही सलीके से प्रधानमंत्री की कमजोर नब्ज पर वार किया था। अब उन्हें पनौती शब्द का इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं थी। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड में हमारे मजदूर फंसे हुए हैं और मजाल है कि प्रधानमंत्री इस पर एक भी बयान दें। उनका दिमाग और वो पूरी तरह से क्रिकेट में है। देखिए राहुल गांधी ने उस पर क्या कहा था, सुनते हैं। उधर मजदूर फंसे हुए हैं उत्तराखंड में, मजदूर फंसे हुए हैं उत्तराखंड में, जमीन के नीचे धंसे हुए हैं। 24 घंटा मीडिया क्रिकेट की बात कर रही है, अच्छी बात है। 2 मिनट उनको भी दे दो, 2 मिनट हमारे मजदूरों को भी दे दो। तो मेरा कहना है, मीडिया में नरेंद्र मोदी का 24 घंटे चेहरा आता है। क्यों आता है? टीआरपी बढ़ती है। क्यों बढ़ती है? क्योंकि नरेंद्र मोदी जी इनका काम करते हैं, अदानी का काम करते हैं। अदानी, अंबानी और नरेंद्र मोदी जी, बहुत अच्छा सौदा है। नरेंद्र मोदी जी जीएसटी का पैसा उधर भेजते हैं और वो नरेंद्र मोदी का चेहरा इधर दिखाते हैं। अब आप मुझे बताइए, यहां पर राहुल ने कहीं पर भी पनौती शब्द का इस्तेमाल नहीं किया, उन्होंने अपनी बात कह दी। क्या ऐसे में पनौती शब्द का इस्तेमाल करने की जरूरत थी जब आप अपनी भाषा के जरिए अपनी बात कह सकते हैं? और राहुल वहां नहीं रुके, उन्होंने जातीय जनगणना पर एक और अचूक वार किया और एक बार फिर सीधे प्रधानमंत्री को कटघरे में खड़ा किया है। सुनिए जातीय जनगणना में उन्होंने क्या कहा। देश में कम से कम 50% पिछड़े लोग हैं। ऑफिशियल रिकॉर्ड नहीं है, मगर लोग जानते हैं कि कम से कम 50% आबादी पिछड़ों की है। जिस दिन मैंने कहा, पार्लियामेंट हाउस में मैंने भाषण दिया और मैंने कहा कि देखिए, अगर हम पिछड़ों को, आदिवासियों को, दलितों को, गरीब जनरल कास्ट के लोगों को भागीदारी देना चाहते हैं, देश में अधिकार देना चाहते हैं, तो हमें 2 चीजें पहले पता लगानी पड़ेंगी। सबसे पहले, किसकी कितनी आबादी है, आदिवासी कितने, दलित कितने, ओबीसी कितने, जनरल कास्ट के लोग कितने। सबसे पहले जाति जनगणना की जरूरत है। अगर हम अधिकार की बात कर रहे हैं, भागीदारी की बात कर रहे हैं, तो कितने लोग कौन सी जात के, कौन से समाज के हैं, वो तो पता लगाना ही पड़ेगा। इसको हम जाति जनगणना कहते हैं। और दूसरा सवाल, हिंदुस्तान का जो धन है, सोने की चिड़िया का धन है, उसका कितना भाग आदिवासियों के पास है, कितना जनरल कास्ट के पास, कितना ओबीसी के पास, कितना दलितों के पास, यह पता लगाना पड़ेगा। इसके बिना देश आगे जा ही नहीं सकता। राहुल गांधी बार बार एक बात को भी दोहरा रहे हैं और इसके जरिए वो देश की जनता में यह संदेश पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं कि भाजपा के नेता के बच्चे तो इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज में जाकर अंग्रेजी पढ़ते हैं, बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज में पढ़ रहे हैं, मगर आपसे अंग्रेजी पढ़ने का अधिकार भी छीना जा रहा है। यहां पर भी राहुल गांधी ने भाषाई मर्यादा का उल्लंघन नहीं किया। सुनिए उन्होंने क्या कहा था। आपको कहते हैं हिंदी सीखो, अंग्रेजी मत सीख लेना।
मगर अगर आप बीजेपी के किसी भी नेता से पूछो, भैया आप कहते हो कि हमें अंग्रेजी नहीं सीखना, आपके बच्चे कौन से स्कूल में पढ़ते हैं? इंग्लिश मीडियम। सारे के सारे बीजेपी के बच्चे, अमित शाह के बेटे, राजनाथ सिंह के बेटे, सारे के सारे इंग्लिश मीडियम में पढ़ते हैं। क्यों? क्योंकि उनको मालूम है सबसे अच्छी नौकरियां कॉल सेंटर, आईटी, सॉफ्टवेयर, इंजीनियरिंग, सबसे अच्छी नौकरियों के लिए आपको अंग्रेजी बोलनी पड़ेगी। और वो चाहते हैं कि आदिवासी जंगल में रहें, बीजेपी के एमएलए उन पर पेशाब करें, वीडियो वायरल करें, और आदिवासी युवा ना पढ़ें, ना लिखें, ना अंग्रेजी बोलें। मैं चाहता हूं कि आदिवासी युवा अगर पायलट बनना चाहता है, अमेरिका में हवाई जहाज में जाना चाहता है, उसका हक बनता है। लॉयर बनना चाहता है, इंजीनियर बनना चाहता है, डॉक्टर बनना चाहता है, आप असली मालिक हो इस जमीन के, हक बनता है। दोस्तों, अफसोस की बात यह है कि अब इसके बाद भाजपा के नेताओं को और भी नीचे गिरने का मौका मिल जाएगा। मैं जानता हूं कांग्रेस के समर्थक क्या कहेंगे। पिछले कई सालों से राहुल के चरित्र हनन का प्रयास किया जा रहा है। पिछले करीब 1.5 दशक से भाजपा उन्हें पप्पू बताती रही है। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं कि क्या राजनीति का स्तर अब पप्पू, पनौती, फेंकू तक ही सीमित रह जाएगा? हमारी जो पॉलिटिक्स है पहले ही रसातल में घुसी हुई है, पहले ही बर्बाद है हमारी राजनीति। ऐसे में क्या हमारे राजनेताओं को इस तरह से अपनी भाषा बिगाड़नी चाहिए, अपने बोल बिगाड़ने चाहिए? बहरहाल, एक और वीडियो की चर्चा हो रही है दोस्तों। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खिलाड़ियों से मिल रहे हैं। कल ही एक टूल किट जारी हो गया था और तमाम जो गुल्लू और कालू हैं वो कह रहे थे कि देखिए प्रधानमंत्री गले लगा रहे हैं तमाम खिलाड़ियों को, कितना दर्द है उनके दिल में। और आज जैसे ही वीडियो जारी होता है, तमाम जो मंत्री हैं, स्मृति ईरानी महिला और बाल विकास पर कुछ नहीं बोलती, मगर इस वीडियो में कह रही हैं कि देखो प्रधानमंत्री का कितना विशाल दिल है। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, आपको कैसा लगेगा कि अगर आपके घर में कोई त्रासदी है और कोई अपनी सहानुभूति जतलाने के लिए आपके पास आए कैमरा लेकर, और न सिर्फ कैमरा लेकर बल्कि जब आपसे वो बात कर रहा है ना, तो जैसे मैंने माइक लगाया हुआ है वो भी इसी तरह से माइक लगा ले। मैं आपको वीडियो दिखाता हूं। इस वीडियो में कई चीजें दिखेंगी आपको, मगर सबसे बड़ी चीज, प्रधानमंत्री जो बोल रहे हैं वो बहुत साफ तौर पर सुनाई देता है। क्या प्रधानमंत्री ने माइक लगाया हुआ है? सुनते हैं। आप लोग पूरा 10-10 गेम जीत के आए हो, ये तो होता रहता है। दूसरा ये भाई, देश आप लोगों को देख रहा है। मैंने सोचा मिल लूँ सबको, होता है। कहा राहुल कहते हैं, अरे आप लोग मेहनत बहुत की है, लेकिन कहा बाबू ढीलो ना पड़ दो। हमें बहुत अच्छा किया है इस बार। तू तो गुजराती बोलते हो इसने? थोड़ू थोड़ू कर दो घर से। तो आप लोग बहुत अच्छी मेहनत की है। और चलिए, होता है। एक और सवाल, क्या प्रधानमंत्री को जरूरी था इस तरह से मोहम्मद शमी का सिर पकड़कर अपने कंधे पे रख लेना? यह कुछ ज्यादा नाटकीय नहीं हो गया? मैं नहीं भूला हूं जब चंद्रयान को लेकर हमें असफलता मिली थी, हमें झटका लगा था, तब इसरो के प्रमुख को इसी तरह से उन्होंने अपनी तरफ खींच लिया था। इसकी क्या जरूरत थी, मैं जानना चाहता हूं। और सबसे बड़ी बात, प्रधानमंत्री का कोई भी काम बगैर कैमरे के क्यों नहीं हो सकता? मैं तमाम बातें इसलिए कर रहा हूं दोस्तों क्योंकि वर्ल्ड कप फाइनल को गुजरे 2 दिन हो चुके हैं, मगर अभी भी उसकी गर्मी बनी हुई है। कोई पनौती कहता है और प्रधानमंत्री भी इस तरह से खिलाड़ियों से मिलते हैं।
पूरा एक ड्रामा रचा जाता है, कैमरास होते हैं, माइक भी प्रधानमंत्री को होता है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या यह सब करने की जरूरत है? अगर आपके दिल में दर्द है खिलाड़ियों के लिए तो अच्छी बात है, मगर आपके दिल में मणिपुर की जनता के लिए भी दर्द होना चाहिए, क्योंकि उस मुद्दे पर आपके मुंह से एक शब्द नहीं निकलता। मोदी जी, उत्तराखंड में मजदूर फंसे हुए हैं, हो सकता है 2-3 दिन में निकल भी जाएं, मगर प्रधानमंत्री आपने एक भी बयान जारी नहीं किया है। ये तमाम मुद्दे हैं जिनके जवाब आपको देने पड़ेंगे। मैं उन तमाम लोगों का विरोध करता हूं प्रधानमंत्री, जो आपके लिए अपशब्दों का इस्तेमाल करते हैं, मगर कटघरे में आप भी हैं, क्योंकि आप भी वैसी ही शब्दावली, और आपकी पार्टी तो उससे भी बदतर शब्दावली का इस्तेमाल करती है, लगातार करती है, बार बार करती है, महिला नेताओं के लिए करती है। वरना कांग्रेस की विधवा, 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड, जर्सी काऊ, ये तमाम बातें कौन करता है? सभ्य समाज में इस तरह की शब्दावली की कोई भी जगह नहीं है। और मैंने पहले भी कहा था, उस बात को फिर दोहराना चाहूंगा, मैं क्यों इस शब्द पनौती के खिलाफ हूं? क्योंकि हमें आगे बढ़ना है, हमें वैज्ञानिक सोच का होना है। सिर्फ इसलिए कि पिछले 10 सालों में भारत एक भी क्रिकेट का खिताब नहीं जीत पाया है, इसका मतलब यह नहीं कि हम पनौती शब्द का इस्तेमाल करें। हम यह ना भूलें कि नीरज चोपड़ा को ओलंपिक गोल्ड मेडल मिला था। ओलंपिक्स में, एशियन गेम्स में, कॉमनवेल्थ गेम्स में हमारे खिलाड़ी शानदार प्रदर्शन कर रहे हैं पिछले 10 सालों में। हां, हमारी महिला पहलवानों के साथ भी नाइंसाफी हो रही है और उस पर मोदी जी पूरी तरह से खामोश है। जब आप पनौती शब्द का इस्तेमाल करते हैं दोस्तों, तो कहीं ना कहीं आप इस बात का प्रमाण देते हैं कि आपकी वैज्ञानिक सोच नहीं है। हमें आगे बढ़ना है, पीछे नहीं जाना है, क्योंकि एक राजनीतिक विचारधारा तो हमें पीछे ले जाना ही चाहती है ना। हमें अतीत की जो कड़वाहट है उसमें उलझाकर रखना चाहती है। आपको यह बतलाने की कोशिश कर रही है कि अगर हम सत्ता से चले गए तो मुगलों का राज हो जाएगा। अरे वो मुगल मर खप गए, मगर अब भी इनको मुगल याद आते हैं। तो हम पीछे देखें, मगर वो जो अतीत में या पहले हमने जो गलतियां की है ना, उससे सीख लें और आगे बढ़ें। ये पनौती फनौती इन शब्दों का इस्तेमाल कृपया ना करें। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।